मां के इलाज में खर्च किए गए रुपयों का हिसाब करने की मांग को लेकर 3 भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने पुलिस कमिश्नर आगरा कार्यालय पहुंचकर शिकायत की और पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे पीड़ित का आरोप है कि उसका अपने भाइयों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इसी दौरान मां का स्वास्थ्य खराब होने पर उसके द्वारा खर्च किए गए इलाज के रुपए मांगने पर 2 भाइयों द्वारा उसके साथ मारपीट कर दी गई और गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि इस हमले में उसके परिजन घायल हो गए हैं। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित द्वारा थाना पुलिस से इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते मजबूरन पीड़ित को पुलिस कमिश्नर कार्यालय आना पड़ा, जहां उसने पूरे मामले को लेकर शिकायती पत्र दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कमिश्नर साहब के पास में ये फतेहपुर सीकरी थाने के मामले में आया था। मैंने कि थाने में सुनवाई हो नहीं रही है। मामला ये है कि मान चलो कि ऐसे कि हमने 6 बीघे खेत किया था, दोनों भाइयों ने, मैंने और छोटे वाले ने। तो एक ट्रॉली मैंने उसको अनाज पहुंचा दिया, एक ट्रॉली अपने पास रख लिया था। तो उसके बाद में ये काम पर लेकर जाता है। 1 महीने से मैं फ़ोन कर रहा था, तो अब ये आता नहीं है। फिर 30 तारीख को आता है। 3 तारीख को मान चलो कि ये इससे कहती कि 3 दिन फिर वो हो गए। उसके बाद में 3 तारीख को शाम को पी खा के आता है, तो ये कहता है मेरे से कि मान चलो कांटा लेके भाई अनाज को तोल ले। तो मैंने कि बिल्कुल तोल ले। मैंने की तो मैंने कि इससे कही है, तो ये कह रहा है कि 50-50 किलो कट्टे। तो मैंने कि इससे कहिए, मैंने कि मालूम 1-1 किलो तोल ले। मैंने तोल ले आज। तो उसके बाद में ये कांटे में ऐसे 10 कट्टे तुल गए, तो कांटे में लात मार रहा है। तो मैंने इससे न्यों कही, मैंने कि भाई तू 50-100 रुपये इसको खरीद लाएगा कांटे को किराए पे। और मैंने कि 4-5 हज़ार का कांटा आ रहा है। तो उसके बाद में मैंने कि भाई 3,000 रुपये तू मेरे पट्टे पे देगा। तो उसके बाद में मान चलो कि ये कांटे में लात देता है। तो मान चलो मैं जो कहता हूँ भाई अब नहीं तुलेगा। मैंने कि तू उसके बाद में तोल लिया। तो ये मेरे से कहता है कि आज तेरा तुलेगा, कल मेरा तुलेगा। तो ये ना है कल तुलने कही है इसने। तो फिर मैंने जो कही है, मैंने कि ऐसा कर, मैंने कि तूने पी राखी है, तो मैंने कि ऐसा कर, मैंने कि कल हम दोनों ट्रॉली को भल्ले चलेंगे और वहाँ पे जब धर्म कांटे पे तुलवा लेंगे। तो ये ट्रैक्टर लेने भी गया है, तो इसको पी खा के गया, तो कोई ट्रैक्टर मिला नहीं है। तो फिर इन्होंने 4 तारीख को तो शाम को 7:30 बजे से बोतल 4 क्रेट बोतल पेप्सी वाली इन्होंने फेंकी थी मेरे परिवार पे। तो मेरी बिटिया की पूजा की बिटिया अन्या ऐसी 2.25 साल की है, उसकी 3 नस कट गई हैं। तो 2 नसों का ऑपरेशन कर दिया है भरतपुर तारा महिंद्रा में। इन्होंने मेडिकल बनाए थे, तो मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल करवा दिए। दूसरी पार्टी वाले ने, वो 24 घंटा वहीं पे रहता है ब्लॉक में। अच्छा, गेम को लेकर बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई? हाँ, कोई वैसे लड़ाई नहीं हुई थी। मैंने उस कांटे की मना कर दी थी उससे। अच्छा। मैंने कि भाई ऐसा कर, मैंने कि तू पी के आया है, तो मैंने कि तू कांटे पे लात मार रहा, तो मैंने कि अब सुबह बांटेंगे। ये मैटर था। इसी मैटर को लेकर लड़ाई हुई है। कौन से थाने का मामला? कौन सी? फतेहपुर सीकरी थाना, नगर सीकरी 4 हिस्सा। अच्छा, क्या कहता है वो? हैं? थाने पे आपकी शिकायत करी आपने? हाँ, थाने पर शिकायत करी। 4 तारीख को तहरीर दी थी, 10 तारीख को मुकदमा भी लिख गया, और 5 तारीख को मेरे मेडिकल और प्लस मान चलो जो एक्सरा वगैरह आगे ला लिखे। तो अभी कोई एक्शन नहीं लेता है। कोई पुलिस वाले ने एक्शन नहीं लिया? हाँ, पहले धर्मेंद्र राठी थे, अब जो नए दरोगा वो ऐसा ही आए हैं। हाँ, वो क्या कह रहे हैं? उनसे भी मैं 4 दिन से मिल रहा हूँ। वो ऐसा मेरा केस संभाला का दरोगा अभिषेक ने। तो अभिषेक को अरे मैडम रखो, वो ऐसे अभिषेक दरोगा मान चलो को रोजीना बड़े साहब बुला लेते हैं वहाँ थाने पे, और रोजीना उनसे कहते हैं कि भाई रामवीर रोजीना आ रहा है यहाँ पे, इनके घर पर रोजीना मारने की धमकी दे रहे हैं। वे कहता हो मान चलो मुकदमा वापस ले ले। और मैंने भी बच्चे अपने इधर बेदर को कर दिए, क्योंकि कल आज के 31 है, तो मैं 27 तारीख को गाँव में गया था सुबह 7 बजे से। तो उसका ऐसा अभिषेक सनौप राजू अभिषेक ने मान चलो कि ऐसे कि बीज गोदाम की जगह 100x100 की वहाँ पे खड़ा हुआ था ईंट गद्दा लेके मारने के लिए मेरे को। तो मैंने ये चीज़ अभिषेक दरोगा को भी बताई है। तो अभिषेक दरोगा ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मतलब वो आपको धमकियां दे रहा है? हाँ, जान से मारने की धमकियाँ। अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बस उन्होंने वो चिट्ठी ले ली है, और मान चलो जो मेरे को लाल सी चिट्ठी दे दी है कि भाई शाम तक मैं यहाँ से थाने से वो पहुँच जाएगी। कल सुबह
फतेहपुर सीकरी, नगर सीकरी 4 हिस्सा का मामला है। डीजी मगाजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।